गाइस, वेलकम टू माय चैनल सो मैं टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो एक पिका कार्ड रीडिंग है। और मैंने यहाँ पर दो डेक लिए हैं। सॉरी, दो कार्ड नहीं दो डेक लिए हुए हैं। एक डेक ये है और एक दूसरा डेक ये है। ठीक है। सो गाइस, मैंने दोनों डेक के साइड में इधर दो नग रख दिए हैं। ये ग्रीन वाला है और ये ब्लू वाला आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, आई होप सो। ठीक है, तो आप दोनों डेक में से एक डेक आप चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो आपका डेक होगा डेक नंबर 1 एंड डेक नंबर 2। तो दोनों में से आप एक डेक सिलेक्ट कर लीजिएगा। और जो टॉपिक है वो मैं बता देती हूँ। आपका जो भी रिलेशन है आपके पर्सन के साथ बहुत दिनों से पास्ट में था, फिर जो भी हुआ फ्यूचर में एंड प्रेजेंट में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई आप लोगों के साथ। तो ऐसे में काफ़ी जो रुकावटें हैं, जो चीज़ें जो मैं देख रही हूँ आपके कार्ड में, तो ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही कि बहुत ज़्यादा एक रिलेशन है उसमें काफ़ी दूरियां आ गई, और एक रिलेशन जो है वो मूव ऑन हो गया। मतलब समझ रहे हो ना, ब्रेकअप हो गया और लड़ाइयाँ झगड़े हुए। उन सब चीज़ों से जो आपका माइंड था या आपका दिल था या उनका था, दोनों में कुछ ना कुछ अनबैलेंस हो गया। लव जो है वो अनबैलेंस हो गया। तो ऐसे में अगर आपका पर्सन जो है वो आपसे दूर हो गया है, या अ, आप एनर्जी चेक करना चाहते हैं कि भाई, तो वही टॉपिक है आज मेरा कि क्या इस रिलेशन में अभी भी कुछ बाकी है, कुछ बचा है। तो यही टॉपिक है मेरा कि क्या इस रिलेशन में अभी भी कुछ बचा है। ये एक क्वेश्चन मार्क लग गया आपके रिलेशन पर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए होंगे आपने बात नहीं की होगी। क्योंकि जो मुझे एनर्जी मिल रही है, तो आप में और आपके पर्सन में काफ़ी दिनों से बात नहीं हो रही होगी। चीज़ें जो है वो सब डिस्टर्ब हो गई होंगी आपकी और उनकी। तो ऐसे में बहुत टेंशन हो जाती है, माइंड में एक ही ख्याल आता है कि भाई, इतने दिन हो गए बात नहीं की, इतने दिन हो गए दूरियां हो गई, शक्ल एक दूसरे का फेस नहीं देखा, चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो गई, लड़ाइयाँ हो गई, झगड़े हो गए। तो ऐसे में फिर एक माइंड में ये आता है, क्या अभी तक याद रखा होगा, क्या अभी भी रिलेशन में कुछ इस रिलेशन में बचा है। तो यही आज का टॉपिक है। दूसरी चीज़ मैं एक बताना चाहूँगी कि गाइस देखिए, अगर आपके साथ सब कुछ ठीक है, आपकी लव लाइफ सही है, आपकी मैरिज लाइफ ठीक है, और सब कुछ ठीक है, आपका एवरीथिंग इज़ ओके, तो तो आप मत देखिएगा, क्योंकि आप परेशान ना हो, मैं नहीं चाहती हूँ। लेकिन जिनका अभी डिस्टर्ब है या कुछ अनबैलेंस है, तो आप देख सकते हैं। क्योंकि जिसका सब कुछ ठीक है तो फ़ायदा नहीं है कुछ, जब देखने से, जब ठीक ही है सब कुछ, तो आई होप सो। लेकिन अगर जिनको डिस्टर्ब है आपकी लव लाइफ में या मैरिज लाइफ में, किसी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप देख सकते हैं, आपको इक्वल जो है आंसर मिल जाएगा कि जो पर्सन है, क्या अभी भी इस रिलेशन में इतनी दूरियां आने के बाद, इतना गैप आने के बाद, इतना कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक होने के बाद भी, क्या अब इस रिलेशन में कुछ बचा है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज़, मैं बोलना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से देखिएगा, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ। और क्योंकि जनरल रीडिंग सबसे मैच नहीं होती है, बट हो भी जाती है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं एनर्जी जो है खींच कर लाऊँ और पूरी एक एक चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। चलिए, और दूसरा ये, अगर आपको इंडिविजुअल रीडिंग करानी है, पर्सनल रीडिंग आप चाहते हैं अपनी लाइफ, करियर, मैरिज, किसी भी चीज़ की, तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप उस पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, क्योंकि जो रीडिंग होती है पर्सनल, वो पेड होती है। तो जब भी रीडिंग करानी हो तभी मुझे मैसेज कीजिए, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ गाइस, और आप भी बिजी रहते होंगे। तो इसीलिए आपका और मेरे दोनों का टाइम सेव। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। और जो टेक बेस पर है तो इसको साइंस से देखिएगा, और किसी भी साइंस, जिस साइंस से मैच हो उससे देखिएगा। और एक और चीज़ मैं बोल दूं, क्योंकि मेरे से बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या हम मैरिज है, हमारी मैरिड हो गई है, या हम सिंगल है, तो हम देख सकते हैं। अरे क्यों नहीं देख सकते हैं आप? आपकी मैरिज हो गई है या आप अनमैरिड है, पर आपके पर्सन तो होंगे ना, तो आप क्यों नहीं देख सकते? ये इस पर ये नहीं लिखा है कि मैरिड है आपकी, अनमैरिड है। आप आराम से देखिए, आपके पर्सन आपसे मैच हो, ये डिपेंड करता है, सबसे बड़ी चीज़ आपसे मैच होगी। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं क्वाइट होती हूँ, और ये
आपकी का कार्ड रीडिंग है, तो थोड़ा सा माइंड को शांत करके उसके बाद सेलेक्ट कीजिएगा। चलिए, आई होप सो आपने पॉज करके इसको सिलेक्ट कर लिया होगा, नहीं किया है तो दोबारा से कर लीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं। तो पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है जिसने, उसका, और पाइल नंबर 2 बाद में देखेंगे। तो अभी मैं इसको साइड कर देती हूँ, ठीक है, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो, कार्ड बीच में ना आए। ये वाले चल सो मैं एक बार और बोल देती हूँ कि अगर आपने रीडिंग को स्किप किया है स्टार्टिंग में, तो प्लीज़ दोबारा से जाके वापस से देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने इसकी रिगार्डिंग, रीडिंग के रिगार्डिंग बताई है, वो आपसे छूट ना जाए। तो प्लीज़ अगर स्किप किया तो देख लीजिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। देखती हूँ कि इस रिलेशन में, आपके रिलेशन में क्या था, क्या है और क्या बचा है इतनी दूरियाँ आने के बाद भी। चलिए, कार्ड तो मैंने सफल करके ही रखे हुए थे वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपको ना रहे, मुझे। ठीक है, चलिए, सब्सक्राइब कर लिया हो तो ठीक है, नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रीडिंग लेकर आती हूँ, मुझे नहीं लगता कोई रीडिंग जो है वो आपसे छूट जाए। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। ओके, 3 ऑफ वेंट्स, वेंट्स का कार्ड है स्टार्टिंग में ही, 3 ऑफ वेंट्स। एक चीज़ तो पक्की है, क्योंकि देखिए मैं एक ही कार्ड को दिखा के मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी उसके बारे में। एक चीज़ तो पक्की है कि जहाँ पर भी जो भी पर्सन है, बहुत ज़्यादा वेटिंग वाली पोजीशन मुझे आ रही है, और आपकी भी एनर्जी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा आएगी, क्योंकि आप कार्ड देख रहे हो और पर्सन के लिए देख रहे हो। तो वेटिंग जो है बहुत ज़्यादा, आप भी बहुत वेट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं वो भी मुझे वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब कप्स, जजमेंट कार्ड को मैं सफल करके निकालती हूँ, और मैं एक कार्ड आपको दिखा देती हूँ इसीलिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप ही के सामने सफल करती हूँ, आप ही के सामने आपके लक के अकॉर्डिंग निकालती हूँ, तो आप इस चीज़ को देख लिया करिए। चलिए, 4 ऑफ वेंट्स, ओके, 9 ऑफ वेंट्स, बहुत ज़्यादा, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा वेटिंग आ रही है। पाइल नंबर 1, वेटिंग। चलिए मैं अभी क्लियर करूँगी कि क्या चीज़ है। वेटिंग 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 वेटिंग, एनर्जी जो है पूरी आपकी आएगी, आपकी पर्सन की। बस थोड़ा सा आइज़ को क्लोज करके एक बार इसको पॉज करके देखिएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, रिलेशन। देखते हैं क्या बचा है आपके रिलेशन में। पास्ट की एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गई है गाइज। आप अच्छे से मेडिटेशन करके ही इस कार्ड को देखिए, चाहे 5 सेकंड का कीजिएगा, बट मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा। 5 सेकंड ध्यान कर लीजिएगा अपने पर्सन का, फेस ध्यान कर लीजिएगा अपने पर्सन का, उसके बाद इस देखना। चलो, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। गाइस, चलिए, इतने कार्ड्स जो है मैंने डेक में से सफल करके निकाल लिए हैं आपके लिए। अब मैं आपको एक एक चीज़ बताना चाहती हूँ, बाद में मैं बताऊँगी कि क्या बचा है। देखिए गाइस, जो मैंने सबसे पहले आपसे बोला था कि जो मुझे सबसे पहले जो मुझे आपके कार्ड्स में एनर्जी मिल रही है, जो बहुत तेज़ी से, वो वेटिंग वाली मिल रही है। देखिए, अभी जो क्वेश्चन था हमारा इस कार्ड को, पिका कार्ड रीडिंग को करने से पहले, वो यही था कि भाई इस रिलेशन में इतना कुछ हो जाने के बाद क्या बचा है। तो जब मैंने कार्ड को सफल किया है कि कार्ड को अब तक इतनी ज़्यादा वेटिंग निकल रही है गाइस, मैं बता नहीं सकती आपको, मैं समझा नहीं सकती हूँ आपके पर्सन की, आपकी। देखिए, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, ये तो फैक्ट है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आप भी जो है बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं।
लेकिन जो भी पर्सन है आपके, जहाँ पर भी हैं वो, उनकी जो वेटिंग वाली पोजीशन निकल रही है वो आपकी वेटिंग वाली पोजीशन से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब सैड वाली फीलिंग निकल रही है। समझ रहे हो आप? देखिए ऐसा है कि जो भी ये कार्ड है, कोई पर्सन थे आपके जिनसे आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, उनको आपसे था। लव का अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो एक बहुत खूबसूरत सी मुझे एक स्टोरी नज़र आ रही है आपकी लव लाइफ की, जो मेरी मतलब इस टाइम एनर्जी जो है मुझे बहुत ही तेज़ी से मिल रही है। कितनी खूबसूरत सी मुझे लव स्टोरी इतनी प्यारी सी मिल रही है। उसकी एक दो पर्सन थे आपस में बात, और एक दूसरे का हर समय उसका ख्याल रखना, केयर करना, और बहुत अच्छे से मतलब जो चीज़ें हैं एक दूसरे की हर समय बातें करना, घंटों बातें करना। लेकिन फिर अचानक से जो चीज़ें हैं वो उनमें चेंज आना शुरू हो गया, पर्सन में चेंज आना शुरू हो गया, कुछ चेंज आप में आना शुरू हो गया, या फिर ये कह लीजिए कि आप दोनों में से किसी में चेंज नहीं आया, आप दोनों को एक दूसरे में चेंज दिखाई देना शुरू हो गया। लेकिन बात तो वही है, चेंज मेन चीज़ है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखिए चीज़ें जो है वो अनबैलेंस होना शुरू हो गई, और इस वजह से जो आपके और आपके पर्सन में दूरियां आती चली गई। एक चीज़ इसमें मुझे और दिखाई दे रही है गाइस, मैं बोलूँगी नहीं अगर आपको मतलब लगे, क्योंकि देखिए जो चीज़ मुझे दिखाई देगी मैं बोलूँगी आपसे। देखिए मुझे इसमें आपका जो भी पर्सन थे पाइल नंबर 1, मुझे उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ यही दिखाई दे रही कि आप लोगों के बीच में दूरियां थी ही नहीं कभी। दूरियां जो थी आप लोगों के बीच में डाली गई थी, ये शायद आपको रियलाइज़ है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट सिचुएशन जो इस कार्ड्स में निकल कर आ रही है वो आपके बीच में, अगर मैं बोलूँ इन कार्ड्स को देख के, तो शायद की बात है अगर कोई बीच में दूरियां नहीं डालता तो शायद आपके और आपके पर्सन के बीच में कभी दूरियां आती ही नहीं। लेकिन जो एक इन कार्ड से जो मुझे शो हो रहा है उससे मुझे एक अच्छी सी स्टोरी में एक बीच में एक कहते हैं ना कि एक ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि जो मतलब ना चाहते हुए भी किसी के एंट्री होना, या ना चाहते हुए भी चीज़ें जो हैं वो रुक जाना। तो ये सब जो चीज़ें हैं मुझे आपके पर्सन के और आपके कार्ड में दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके जो कार्ड हैं उनमें साफ समझ में आ रहा है कि क्या क्या जो चीज़ें हैं आपके पास्ट में, प्रेजेंट में क्या क्या हो रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। क्योंकि अभी अगर मैं बोलूँ तो देखिए वेटिंग वाली पोजीशन देखिए निकल कर आ रही है आपके पर्सन की भी और आपकी भी, क्योंकि इतने जो कार्ड निकल कर आ रहे हैं देखिए काफ़ी मतलब वेट वाली, हो सकता है कि आप भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखो दो पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं। तो एक जो पर्सन है वो भी वेट कर रहा है कि भाई तुम कब आओगे, या मतलब चीज़ें कब सुधरेंगी, या फिर एक निराशा वाली वेटिंग मुझे इसमें दिखाई दे रही। एक होता है कि केवल इंतज़ार कि भाई आप कब आओगे, और एक होता है ऐसा वाला इंतज़ार कि शायद वो लगे ऐसा कि पर्सन को, मतलब मैं आपके पर्सन की बात बता रही हूँ पाइल नंबर 1, शायद उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो हो उन्हें दोबारा मिलोगे कि नहीं मिलोगे। उन्होंने एक ऐसी चीज़ जो है उनसे वो मिस हो गई है, खो दी है, जिसका पछतावा जो है वो उनको हो रहा है, लेकिन वो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से ना तो शेयर कर पा रहे हैं ना वो कह पा रहे हैं। अच्छा दूसरी आपकी वाली जो पोजीशन पाइल नंबर 1 की, आपकी वेटिंग क्या कह रही, आपकी वेटिंग ये कह रही है आप जो है वेट कर रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है आप भी वेट कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं टेंशन में हैं, आप भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में हैं, आपको भी याद आती है शायद। मेरे ख्याल में अगर मैं बोलूँ पाइल नंबर 1, तो एक दिन भी ऐसा नहीं जाता होगा कि आपको आपके पर्सन की याद ना आई हो। आपको एक दिन तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, अगर मैं बोलूँ तो शायद हर पल आप उनको याद करते। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि देखिए ये बात आपकी ठीक है, मैंने बता दी, आपको भी रियलाइज़ होगा, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे जानना ज़रूरी होता है। दूसरी बात, ये जो पर्सन है, जो भी आपका पर्सन है, इसके वेटिंग में एक कहते हैं ना एक दर्द छुपा हुआ है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपकी वेटिंग में दर्द नहीं छुपा है, आपकी भी वेटिंग में दर्द छुपा है, आप भी बहुत प्यार करते हैं अपने पर्सन को, लेकिन इनके वेटिंग में बहुत मुझे एक दर्द, वो वाला दर्द दिखाई दे रहा है कि भाई ऐसा वाला कि कहते हैं ना कि एक पर्सन जो है
इस तरीके से मतलब बोल रहा है, मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि कहाँ चले गए तुम, कब आओगे मेरी लाइफ में वापस, आओगे भी कि नहीं आओगे। ये वाली जो फीलिंग है ना, ये वाली जो फीलिंग निकल कर आ रही है आपके पर्सन की। देखिए चीज़ें जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सन की मतलब टेंशन, ओवरलोड टेंशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया कि भाई अभी का क्या है, करंट फीलिंग क्या है सॉरी निकल कर आ रही। लेकिन अब मुझे जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पर हम आ जाते हैं कि भाई इतना आप याद कर रहे हो या इतना वो याद कर रहे हैं, फिर भी क्या क्या है ऐसा कि मतलब कि अभी भी सिचुएशन जो है वो ऐसी हो रही है कि भाई क्या आप सवाल यही बात का होता है कि क्या अब ऐसी सिचुएशन में भी रिश्ते में कुछ बचा है। देखिए रिश्ते में जो कुछ बचा है बाली, अगर मैं बात बताऊं तो देखिए 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है, जजमेंट का कार्ड आया हुआ है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ। बाकी सारे कार्ड जो है, एस ऑफ कप्स का भी है, अगर मैं इसको भी ले लूँ ये भी अच्छा है। एस ऑफ पेंटिकल मतलब आधे कार्ड आए हैं आपके, अगर मैं इनको अलग अलग कर देती हूँ, ये लीजिए मैंने अलग कर दिए, तो आधे कार्ड जो है मुझे आपके आए हैं ऐसे कि जो कि अब ये बताते हैं कि रिलेशन में बचा क्या है। आधे कार्ड मैंने अलग कर दिए हैं, वो ये बताते हैं कि भाई कितना ज़्यादा इस रिलेशन में सच्चाई है, कितना ज़्यादा चाहते भी हैं एक दूसरे को, दर्द भी है, पर फिर भी बताया जा रहा है कि भाई उसके बाद भी ब्लॉकेज है, उसके बाद भी ब्रेकअप है, उसके बाद भी बात नहीं हो रही है, उसके बाद भी सब कुछ उल्टा पुल्टा है। तो भाई अब ये जो चीज़ है ये बताते हैं कि अब हो क्या सकता है ये वाले कार्ड इधर वाले बताते हैं कि हो क्या सकता है। तो देखिए 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड आया। देखिए चीज़ें जो है वो एक उम्मीद होती है ना, कि कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो ये वाली चीज़ बहुत बड़ी चीज़ इस कार्ड में निकल कर आई है कि देखिए कभी कभी क्या होता है गाइस कि हम सोचते हैं, ठीक है, हम सोच रहे हैं कि वो उनसे हमारी लड़ाई है या उनसे हमें झगड़ा है, वो हमसे नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है नहीं बोलना चाहते, ना बोले, हम भी क्यों बोले, मैं भी क्यों बोलूँ, इस तरह की फीलिंग हम सोचते हैं, या पर वो तो कभी आएंगे नहीं। बट हो क्या सकता है, बट ये हो सकता है कि चीज़ें जो है जब टाइम आता है, क्योंकि टाइम जो इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो टाइम जो है चीज़ें बहुत सुधर सकती हैं, चीज़ें जो हैं अच्छी हो सकती हैं। क्या करना है, हमें थोड़ी कोशिश करना है। सबसे पहली तो चीज़ हमें क्या करनी होती है कि अगर आपका रिलेशन मतलब आपका और आपके पर्सन का रिलेशन में गैप है या ब्रेक हो गया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को सॉल्व करना है, हमें बात करनी है। क्योंकि इस कार्ड में यही आया है, जो कार्ड में आया है मैं वो चीज़ आपको बताऊँ, कार्ड में यही आया है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए कोई भी है, सपोज़ आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, टाइम ज़्यादा मतलब नहीं मैं दे सकती क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और रीडिंग का अपलोड भी करने में प्रॉब्लम होती है। देखिए चीज़ें क्या है, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। हमें मालूम है कि भाई हमारी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, अब चीज़ें जो है कंट्रोल में हमारे कैसे आएंगी, कंट्रोल में हमें खुद करनी होगी। क्योंकि देखिए जो थर्ड पार्टी, अगर मान लीजिए आपका पर्सन जो है थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, इस थर्ड पार्टी की वजह से चला गया, तो हमें तो जाके उन चीज़ों को सॉल्व करना होगा। हम खुद से प्रयास करेंगे, हम जो बैठे रहेंगे तो कभी कुछ किसी चीज़ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हम खुद से जाके एक प्रयास तो करें, एक तो कोशिश करें, एक वन ट्राई तो लें कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हमारे पर्सन आ रहे। तो मैं वही कह रही हूँ, जजमेंट का कार्ड आया। देखिए फीलिंग जो है हर किसी के दिल में होती है, चाहे कोई भी हो, हर किसी की, बस हमें ज़रूरत होती है उस फीलिंग को जगाने की। हम कैसे जगाएं ये हम डिपेंड करता है। बाकी देखिए ग्रह जो है थोड़े से मुझे दिख रहे हैं पाइल नंबर 1 कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए थे, आपके ग्रह जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए थे, जिसकी वजह से लव लाइफ में थोड़ी सी रुकावटें भी आई थी। और दूसरा उस टाइम जो पोजीशन थी वो जो भी आपकी, वो थोड़ी सी रुकावट वाली पोजीशन थी। लेकिन अब जो टाइम है, अगर आप सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं या कोशिश करना चाहते हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग पाइल नंबर 1 आप कोशिश कर सकते हैं। पर्सन जो है आपके पास आ सकते हैं, ये कार्ड बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड बोल रहे हैं। एक ही कार्ड यही बोल रहा है कि कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है। जो पर्सन है अगर चले भी गए हैं तो वो बहुत तेज़ी से, क्योंकि देखिए तेज़ी से वापस आ सकते हैं। क्योंकि देखिए पर्सन जो है कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ में है, दर्द में है। देखिए जो भी चीज़ है इस रिश्ते में अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ
बचा हुआ है। कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, कोशिश करके, क्योंकि कार्ड इतने अच्छे हैं। और जो कार्ड से मैं बोलूँ आपके, तो अगर इन कार्ड से मैं बोलूँ तो अगर मैं मंथ का तो मैं नाम नहीं लूँगी, क्योंकि ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। क्योंकि आप आज देख रहे हो, पता नहीं इसको कब कौन देखे, तो जब से देखोगे तभी से जब से आप देख रहे हो इसको, तब से आप ये लगा लीजिए कि 2 महीने से लेके 1.5-2 महीने या महीने भर से लेके जो पर्सन है वो खुद से कोशिश करेंगे कोई मैसेज करने का, खुद से कोशिश करेंगे कॉल करने का, क्योंकि वो जो है वो चाहते हैं रीयूनियन, वो चाहते हैं वापस आना। तो ये चीज़ जो है मैं बहुत डिटेल में आपको इसीलिए समझाई ताकि आपकी समझ में आ जाए कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी चीज़ की छोटी सी कोशिश से परिणाम जो है, रिज़ल्ट जो है बहुत ग्रेटफुल मिले, बढ़िया सा रिज़ल्ट मिले। तो क्योंकि चांस बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं पर्सन के रिश्ते में, अगर मैं बोलूँ तो बहुत कुछ अभी बाकी है अच्छा, और हो भी सकता है लाइफ जो है वो अगर डिस्टर्ब हुई है तो वापस से सही भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ अगर बिगड़ गई है या कोई छूट गया है तो वापस नहीं सही हो सकता है, ऐसा नहीं। चांस देखना चाहिए कि कितने किस चीज़ के चांस हैं। तो चांस में अगर बोलूँ तो चांस मुझे पायल नंबर 1 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है कि पर्सन जो है बैक टू होम हो जाए, पर्सन जो है आपके पास आ जाए। तो आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बल्कि मैं यही बोलूँगी कि देखिए टाइम है, टाइम में जब आपका टाइम है तो आप उस चीज़ में अपना करिए कोशिश। ठीक है, चलिए अब पायल नंबर 2, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो सुधर जाती है, बस टाइम का पता चले कि इस टाइम पे करना क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब पायल नंबर 2, अगर आपने स्किप किया हो जो रीडिंग थी स्टार्टिंग की, तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने इस रीडिंग के बारे में बताया सारा कुछ। तो आप प्लीज़ जाके स्टार्टिंग की रीडिंग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप पायल नंबर 2 देखते हैं। आपका जो पर्सन है आपके क्या बचा है आपके रिलेशन में, आपके और आपके पर्सन के रिलेशन में अभी कुछ बाकी है या नहीं। चलिए यही चेक करते हैं हम। तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए, अगर नेगेटिव माइंड हो रहा है, टेंशन हो रही है, तो प्लीज़ पहले तो पॉजिटिव हो जाइए। और दूसरा ज़रा मैं ये चीज़ बोलूँगी आपसे कि आप मेडिटेशन कीजिए, 5 सेकंड का कर लीजिएगा पॉज करके, बट 5 सेकंड का मेडिटेशन कर लीजिएगा। चीज़ें जो है खुद ब खुद सॉल्व हो जाती हैं, कभी कभी माइंड को पॉजिटिव रखा करिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्टिंग की रीडिंग अगर स्किप की हो तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया क्या है ये रीडिंग किसके बारे में है। ठीक है, तो द वर्ड का कार्ड आया हुआ गाइस, द एम्परर का कार्ड आया हुआ है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, द हैंगमैन का कार्ड आया हुआ है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। आई एम सो सॉरी गाइस, मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है आज। द जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ, डेथ का कार्ड आया हुआ। चल अब मुझे कार्ड नहीं चाहिए, हो गया। देखिए अगर मैं स्टार्टिंग से डे 1 से बोलूँ आपकी रीडिंग को, जो कार्ड में जो मुझे फीलिंग मिल रही है वो मुझे एक मिली जुली फीलिंग मिल रही है, क्योंकि पायल नंबर 2 की जो फीलिंग मिल रही है मुझे मिली जुली फीलिंग मिल रही है। देखिए एक तो सबसे अच्छी बात आपके कार्ड में मुझे पायल नंबर 2 ये मिली है कि जो क्वेश्चन था कि क्या इस रिलेशन में कुछ बचा है, तो मैं सबसे पहले उस क्वेश्चन पर आती हूँ, मैं सबसे पहले उसी टॉपिक पर आती हूँ। देखिए डेथ का कार्ड आया हुआ, ये देखिए पास से आप कार्ड को सफल करके मैंने निकाला है, आपके सामने निकाला। डेथ का कार्ड बहुत बड़ी पावरफुल होती है, साफ पता चलता है इस कार्ड से कि भाई हमारा मतलब आपका रिलेशन जो है वो उसमें अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। चाहे तो वो यूनियन हो सकता है, वापस से दोबारा एंट्री मिल सकती है, वापस से दोबारा पार्टनर जो है कम बैक हो सकता है। देखो चांस, क्योंकि देखो डेथ का कार्ड का मतलब है कि भाई चांस कितना है कि जो पर्सन है वो इस रिलेशन में कुछ बचा है कि नहीं, कितना चाहते हैं कि भाई कि वो हमारे पास वापस आना चाहे। तो देखिए जस्टिस का भी कार्ड आया हुआ, चीज़ें जो है मुझे सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी पायल नंबर 2। बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो पास्ट में, बल्कि मैं इवन मैं प्रेजेंट का भी अगर बोलूँ तो मुझे बहुत एक टेंशन दिखाई दे रही है, परेशानी दिखाई दे रही है, सैडनेस दिखाई दे रही है। एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है, बल्कि 2 पर्सन ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, बट उसके बाद भी नो कम्युनिकेशन, नो ब्लॉकेज, सब कुछ तो मतलब दूरियाँ ही दूरियाँ। और
अगर मैं बोलूँ तो कि अटैचमेंट कितना है, तो मुझे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके और उनके रिश्ते में। फिर मुझे ये समझ में नहीं आती, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है कि इतना अटैचमेंट होने के बाद भी ये सब क्यों? क्योंकि देखिए, अगर जस्टिस का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, इन कार्ड्स के मतलब समझिए, इन कार्ड्स के मतलब सीधा सीधा यही है कि भाई जो भी पर्सन है वो आपसे वापस से रिश्ता जोड़ना चाहता है। अगर मान लीजिए सपोज़ आपका रिलेशन, आप बोलेंगे कि मैम हम 2 साल से नहीं मिले, हम 3 साल से नहीं मिले, कोई बोलेगा मैं 5 ईयर्स से नहीं मिला, मैंने शक्ल नहीं देखी। ठीक है, मैं समझ गई, मैं आपकी बात को समझती हूँ, लोग अब लिखते बोलते भी हैं। लेकिन आप ये सोचिए, क्या आपने 5 ईयर्स में उनसे पूछा उनसे कि आप हमसे रिश्ता रखना चाहते हैं कि नहीं? नहीं पूछा ना। मैं समझ रही हूँ कि आप ये बोलेंगे कि मैम भाई वो तो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, वो तो मैरिज कर लिया, वो तो चले गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है डियर, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि कार्ड जो है वो ये बता रहे हैं इन चीज़ों को कि जो पर्सन है, कितना भी पुराना रिश्ता हो, कितना भी टूट गया हो, कितना भी ब्लॉकेज हो, लेकिन वो वापस आना चाहते हैं। इस रिलेशन में अभी भी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि दिल से जो है पर्सन वो मजबूर है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन की फीलिंग को बता रहा है। ये कार्ड कहीं ना कहीं पर्सन की फीलिंग को बता रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि भाई पर्सन जो है चाहते हैं रिलेशन को, चाहते हैं कि वापस से सब कुछ ठीक हो, लेकिन हो सकता है कि किसी चीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो। मैं नहीं कहती हर बार कि थर्ड पार्टी कोई गर्ल या बॉय ही होगी, भाई थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, कहीं भी, क्या पता किस चीज़ ने बांध के रखा हुआ है, क्या चीज़ें की गई हैं, ब्लैक मैजिक है या कुछ भी। तो लेकिन उसके बाद ही मैं यही बोलूँगी कि देखिए, जो कार्ड आए हैं पाइल नंबर 2 बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। पर्सन जो है अभी भी रिश्ता रखना चाहते हैं आपसे वो अभी भी बोलना चाहते हैं आप, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे इसमें कार्ड में एक चीज़ आपके में नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं वो आपको समझते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको अच्छा समझते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जैसे आप हैं वैसा कोई और नहीं। क्योंकि हो सकता है कि जब इतने दिनों से आपका गैप है, आपकी इतने दिनों से बात नहीं हो रही, तो उनकी समझ में आ गई हो कि भाई ट्रू लव क्या होता है, ट्रू फीलिंग क्या होती है। क्योंकि देखिए, जब तक हम एक दूसरे से, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि एक दूसरे से बात करते रहते हैं, फीलिंग समझ में नहीं आती, लेकिन जब अलग हो जाते हैं तभी हमें समझ में आती है कि भाई सच्ची फीलिंग क्या है, ट्रू फीलिंग क्या है, लव क्या है, इमोशन क्या है, एक दूसरे की केयर करना क्या है। तो वो चीज़ मुझे गाइस, मुझे आपके कार्ड में दिखाई दे रही है, जो कि मुझे बहुत अच्छी एक बात लग रही है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कार्ड, आपके कार्ड इसमें कार्ड में एक हैंगमैन का कार्ड आया हो। ये हैंगमैन का कार्ड ही सबसे ज़्यादा इस चीज़ को बताता है कि देखिए पर्सन जो है वो आपसे चाहते हैं रिलेशन रखना, लेकिन हैंगमैन का कार्ड आया हुआ। हैंगमैन का कार्ड का मतलब यही है कि भाई जो पर्सन है वो चाहते हैं, लेकिन ऐसी पोजीशन में है, ऐसी स्टेज पर है कि वो चाहते हुए भी उनका जो माइंड है वो काम नहीं कर रहा, लेकिन हाँ वो चाहते हैं। रिलेशन में अभी भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी बची हैं। आप ट्राई कर सकते हो, अपने रिलेशन को आजमा सकते हो, क्या पता कि पर्सन भी कहना चाहते हो कि हाँ भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो, कुछ कंडीशन ऐसी हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है गाइस कि कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि भाई इंसान चाहता कुछ है और हो कुछ और चाहता है। तो अगर मैं यही एक क्वेश्चन है कि भाई रिलेशन में क्या बचा है, तो रिलेशन में अभी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निकल कर आई हैं सामने कि जस्टिस का भी, देखिए गॉड का भी जस्टिस है आपका, अगर रिलेशन दोबारा जुड़ता है या कंडीशन। अब देखिए डिपेंड आपके ऊपर करता है, सबसे बड़ी चीज़ आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई आप अपनी लाइफ में अगर मूव ऑन हो गए, आप अपनी लाइफ में आगे निकल गए, तो आप फिर किसी पर्सन से नहीं बोलेंगे ना, आप तो सोचेंगे कि मैं तो अपनी लाइफ में आगे निकल गई, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती। मैं उन पर्सन की बात कर रही हूँ जो अभी भी अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, अभी भी चाहते हैं, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, जो भी कंडीशन है, पर वेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि अभी भी उनका पर्सन वापस आ जाए। तो मैं उनको ये बता रही हूँ कि चांस जो है बहुत चांस है, रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपका, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए एक दूसरे को दूरियाँ पड़े हुए, एक दूसरे से दूर रहते हुए। तो ऐसे चीज़ों में जो नज़दीकियाँ हैं, रीयूनियन है, बहुत तेज़ी से डेवलप करेगा, बहुत तेज़ी से जो रीयूनियन है दिखाई दे रहा है, बता रहा है दिल, क्योंकि दुखा
है, उनका भी दुखा है, थोड़ा दिल दुखा आपका भी है, दोनों का दिल दुखा है, रीस्टार्ट भी हो सकता है री उनका। तो ऐसे में यही है, मैं यही बोलूँगी कि बहुत कुछ बचा है इस रिलेशन में, एक बार कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, क्या पता कुछ कैसी कंडीशन हो, इन कंडीशन को आप जैसे सोच रहे हो वैसा ना हो, तो ये चीज़ें भी डिपेंड करती है। तो इन चीज़ों को आप समझिए, क्योंकि कार्ड जो है वो आपके फेवर में है, और बहुत बड़ी चीज़ है, अगर कार्ड फेवर में है तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो गाइज़ यही थी आपकी रीडिंग, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद भी अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आ रहा तो आप इंडिविजुअल रीडिंग के लिए बोल सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए, बट पेड होती है, जब भी मुझे मैसेज कीजिएगा जब आपको करवानी हो। और सेकेंड, स्टार्टिंग रीडिंग स्किप मत कीजिएगा। एंड बाय बाय।